सर हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि मेरे पेट में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गैस बन रही है। जून में काफ़ी मतलब हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था। कितना आया था हीमोग्लोबिन आपका? सर क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, 2.9 चला गया था हीमोग्लोबिन। 2.9। अच्छा, जैसे ये अब इतना बड़ा सा था तो आपको पेट के ऊपर से महसूस कब हुआ? तो जब हम आपको छुट्टी दे रहे थे इतना बड़ा कैंसर ट्यूमर की सर्जरी के बाद, मतलब लगभग 10 पॉइंट समथिंग का इतना बड़ा निकलने के बाद, आप लोगों को लगा कि जैसे अभी एक ही दिन हुआ है और छुट्टी क्यों दे रहे हो हमें? अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मतलब मैं पहले जैसे फिट हो गई हूँ। आप लोग यहाँ पे कब आए थे और कैसे आए थे? क्या दिक्कत थी जो आप यहाँ पर आए थे? सर हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि मेरे पेट में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गैस बन रही है, पर खाने के बाद ऐसा ब्लोटिंग टाइप का फील होने लगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सर को दिखाया, डॉक्टर अंकुर गुप्ता सर को। अच्छा, ये बताओ पहले, जो गैस ब्लोटिंग हो रही थी ये लगभग कितने दिन से हो रही थी? सर एक्चुअली क्या है कि मेरा जून में काफ़ी मतलब हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था। तो जब मुझे ट्रांसफ्यूजन हुआ उसके बाद से अप्रॉक्स 1 महीने बाद, मतलब जुलाई में। जून में जो कम हुआ था तो उसमें कितना आया था हीमोग्लोबिन आपका? सर क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, 2.9 चला गया था हीमोग्लोबिन। 2.9 तो बहुत कम होता है। इसे हम कहते हैं सीवियर एनीमिया, कि एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाए ब्लड हमारा। यस सर। अचानक लॉस हुआ था। 5 से कम पे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर उसी को मतलब बाद में उसी का चेकअप अच्छा, कराते जून में जब आए थे तो उस समय कौन देख रहा था? स्वदेश शायद देख रहे थे। अंबुकेश्वर गुप्ता। अच्छा, अंबुकेश्वर ने देखा Yes, था, sir. कार्डियो वाले ने। यस सर। ब्लड वगैरह उस समय लगवाया था? कितने ब्लड लगे थे? 3 जून यूनिट। में? 3 यूनिट। 3 यूनिट लगा। Yes. तो उससे ठीक हो गया था ब्लड आपका? हाँ। ठीक, उसके बाद तो सीधा दिक्कत आपको अक्टूबर में आई? नहीं, जून में हो गया था। फिर जुलाई में वो ऐसे पेट टाइट होने लगा, तो मुझे लगा कि मतलब अब खाना वगैरह खाने लगे, तो उस वजह से फिर एक्सरसाइज रनिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया, पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर तो उसमें कोई जांच नहीं हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ अल्ट्रासाउंड सीटी हुआ, कुछ नहीं हुआ? जब ब्लड नॉर्मल हो गया तो उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि मतलब मम्मी पापा ने ही कहा कि अब ये क्यों इतना कम हुआ है। और जो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने भी बोला कि एक बार इसको प्रॉपरली चेक कराओ कि ये कम हुआ क्यों है, इतना क्रिटिकल गया कैसे ये, क्योंकि कोई ब्लड लॉस वगैरह नहीं है और सब कुछ सही से चल रहा है, खाना पीना भी सब अच्छे से था, तो फिर इतना कम हुआ कैसे। तो वही चेकअप कराते कराते वो मतलब पेट वाला जो था उसको पापा ने कहा एक बार चेक करा लेते हैं कि पेट में क्या दिक्कत हो रही है, क्यों गैस बन रही है इतनी ज़्यादा। फिर वो आए तो यहाँ पे सर ने सारे टेस्ट लिख दिए, तो अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर वो एंडोस्कोपी हुई, सब कुछ हुआ। अल्ट्रासाउंड में आया कि मतलब कुछ है, टिश्यू टाइप का पेट में है। तो उन्होंने फिर वो करने के लिए फिर एंडोस्कोपी की, क्लियर करने के लिए एंडोस्कोपी हो गई। उसके बाद उन्होंने जब उनको जब हो गया तो फिर उन्होंने एक सीटी के लिए सजेस्ट किया। फिर उस सीटी में हम लोग को टाइम लग गया 1 महीने का, क्योंकि घर में कुछ इशू हो गया था, मेरे बाबा एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो वो सीटी करवाना, फिर मतलब जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, दर्द वगैरह नहीं होता था पर सीटी करवाना था, तो सीटी करवाई तो उसमें आया कि है मतलब एक मास कलेक्शन है उसमें। तो फिर उसके बाद उन्होंने आपके पास हमें भेज दिया। अच्छा, जैसे ये अब इतना बड़ा सा था तो आपको पेट के ऊपर से महसूस कब हुआ कि हाँ कुछ ऊपर है, हमारे पेट में फूल रहा है? सर महसूस ही तो नहीं हो रहा था, दर्द भी नहीं हो रहा था, बस ये था कि ऐसे पेट के अपर एरिया में छूने पे पता चलता था कि हाँ फूला सा है, इतनी जगह पे कुछ टाइटनेस है मेरे। सर्जरी के बाद जब हमने आपसे पूछा था, यस सर, तो आपने हमें बताया था सर्जरी के बाद कि हाँ सर अभी यहाँ पे पिचक गया है, पहले बोला था अभी पिचक गया है। ये तो बताया था इन्होंने, मुझे याद है। बड़ा सा था भी, वो पूरा ऊपर तक एकदम आता था। हाँ, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, एक्सरसाइज रनिंग सब कुछ कर लिया था, उसके बाद भी वो कम नहीं हो रहा था। तो वो लगता था कि हाँ यहाँ पे क्यों इतनी टाइटनेस है, बाकी पूरा पेट सही है, अच्छा खासा, लेकिन वो उतनी दूर का एरिया जहाँ पे था मेरा ट्यूमर, उस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइटनेस थी। तो फिर वो जब ट्यूमर निकलने के बाद वो वहाँ पे अच्छा हो गया। फिर आपने हमें दिखाया? यस सर। हमने आपको क्या क्या ऑप्शन दिए थे उस समय? सर हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे। सर आपने हमें 3 ऑप्शन दिए थे, एक ओपन का, एक लैप्रोस्कोपी का और एक रोबोटिक का। तो मतलब आपने पूरा
सही से बताया था कि ओपन में चीरा लग जाएगा, टाँके लगते हैं उसमें, टाँके लगते हैं, चीरा लग जाएगा, रिकवरी रिकवरी slow लेट होती में है। होगी उसकी, और 3-4 दिन नहीं उठ पाएंगे उसमें, मतलब उठना 3-4 दिन बाद ही होगा फिर बिस्तर से। और फिर लैप्रोस्कोपी के लिए बताया था, तो उसमें भी चीरा लगना था मतलब। और उसके बाद फिर आपने एक रोबोटिक का बताया था, तो उसमें वो मतलब हम लोगों को ज़्यादा बेटर लगा कि अभी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी थे और सब चल रहा है कॉलेज वगैरह, तो मुझे उठना जल्दी था, रिकवरी जल्दी चाहिए थी, तो फिर इसी वजह से हम लोगों ने रोबोटिक सर्जरी को चूज़ किया था, तो रोबोटिक सर्जरी हुई। रोबोटिक में आपकी सर्जरी 9 तारीख को हुई थी? यस सर। 9 तारीख को ऐसे होते होते रात हो गई थी काफ़ी, Yes. 6:30 बज गया था। फिर हम लोगों ने आपको आईसीयू में रखा था, अगले दिन आपको हमने वार्ड में रखा, यस सर। उसके अगले दिन में छोड़ दिया 11 तारीख को, यस सर। है ना। मतलब अल्टीमेटली आप सर्जरी के बाद एक ही दिन थे यहाँ पे, एक टोटल दिन। कंप्लीट Yes, डे, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज। यस सर। तो जब हम आपको छुट्टी दे रहे थे इतना बड़ा कैंसर ट्यूमर की सर्जरी के बाद, मतलब लगभग 10 पॉइंट समथिंग का इतना बड़ा निकलने के बाद, आप लोगों को लगा कि जैसे अभी एक ही दिन हुआ है और छुट्टी क्यों दे रहे हो हमें? लगा था? लगा तो था। बड़ी सर्जरी हुई है और इनकी रिकॉर्डिंग लो भाई, इतनी जल्दी जो है मतलब छोड़ दिया जा रहा है। सामने सुनो इनका। हम लोग चाहते थे कि जो है मतलब सर एक दिन और रखें बच्ची को। डर लग रहा था जी सर। कि कहीं अगर घर पे जाए कुछ ऐसा दिक्कत ना हो जाए। जी और घर यहाँ से दूर भी था, क्योंकि आना जाना ट्रांसपोर्ट तो अपनी गाड़ी से ही था, लेकिन फिर यहाँ से जाना और आना बैठ के, वो भी सर्जरी के बाद, तो पापा मम्मी को सही नहीं लग रहा था कि क्यों इतनी जल्दी छोड़ देना। पापा चाहते थे एक दिन और रखा जाए, तो आपने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जा सकते हो। एक चीज़ और भी हम बताएं, जैसे इतना बड़ा ट्यूमर निकला है और बहुत ही ज़्यादा वैस्कुलर था, मतलब उसमें खून की नसों की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। यस। ठीक है, अब सोचो इतनी बड़ी सर्जरी हो गई और मुश्किल से हमें लगता है कि 5 ml ब्लड लॉस हुआ होगा, बस 5 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ है। और सोचो कि जून में इतना कम ब्लड, उसके सर्जरी के टाइम पे भी आपका ब्लड कम ही था, बहुत नहीं था। एनेस्थीसिया वाले बल्कि हमारी टीम से कह रहे थे कि सर ब्लड तैयार रखो, ब्लड तैयार रखो, हमें ब्लड हो सकता है ज़रूरत पड़े बाद में। बट चूँकि रोबोटिक इतना सुंदर अच्छा इंस्ट्रूमेंट मतलब सब होता है कि कहीं पर भी ब्लीड एकदम नील, जिसके कारण ये था अगर ब्लीड होता तो हम आपको छुट्टी नहीं दे पाते एक दिन बाद। तो रोबोटिक सर्जरी करने के बाद ये कॉन्फिडेंस अंदर से आता है हम लोगों को कि हम एक दिन में आपको घर भेज सकते हैं। अदरवाइज जब भी ये सर्जरी अगर उससे या किसी और से होती है, हमें लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आप कहते कि सर छुट्टी दे दो, हम कहते नहीं देंगे, हम कहते नहीं देंगे, अभी हम और रोकेंगे यहाँ पे 4-5 दिन तक। हमें याद है जब हम आए अगले दिन हमने कहा कि अब आपकी छुट्टी हो रही है, तो तीनों के एकदम मुंह ऐसे हवा आई हो कि ये क्या कर रहे हैं, अभी तो इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, इसके बाद आप कहो छुट्टी, घर जाओ। बट सर बाहर अभी जो है किसी को ज्यादा रोबोटिक के बारे में नॉलेज नहीं है। रोबोटिक है ना, ये सन 2000 से आया है, हमने 2000 से रोबोटिक के लिए कई आदमियों से ट्राई किया, कोई जानता ही नहीं। वो कौन सा है, वो कौन सा है। सब रोबोटिक लोग- देखा जाए ना, इधर नॉर्थ, हम यूपी की बात नहीं केवल कर रहे हैं, हम पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर भी लोग हैं, वो 2-4-10 सबके हुए हैं, हमारे 250 हो गए हैं। सर हमने बस कुल हमें YouTube पे- 250 हमने का। YouTube पे देखा, चैनल देखा, आप उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और हमने दिल्ली में एम्स में बात किया था, आप 2-3 डॉक्टर आप उनसे बच्चे भी हैं, ठीक है। हमारे एक शाला है विकास जो है वहाँ रहता है मेडिकल में, उन्होंने बताया था बोला डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आप उन्हीं के पास कराइए। हमारे ECHS के जो कर्नल महेंद्र सिंह हैं, वो भी राय दिया था, बोला इधर उधर मत भागो, जहाँ दिखा रहा आप वहीं दिखाइए, नहीं केस बिगड़ जाएगा। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप रोबोटिक ही कराइए। अगर बात पैसे की है तो आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप रोबोटिक ही कराना। मैंने आपको इसीलिए जो है कहा था कि देखो बिटिया है, कम उम्र है, ये 1.5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा लग रहा है, ये भले भी आपको इस समय लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन ये जो ना वो पूरी लाइफ लॉन्ग उसका असर आएगा। अब जैसे क्या है, कितनी बड़ी सर्जरी के बाद भी इसके पेट में गैस वगैरह नहीं बननी है, न गैस होगी, सब कुछ खाना पीना पहले जैसा, एक्टिविटी पूरी पहले जैसी। अदरवाइज एक छोटी मोटी सर्जरी हो जाती है गॉलब्लैडर अपेंडिक्स की, तो भी इंसान को शुरू हो जाता है गैस बनना, ब्लोटिंग, सब 50 चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये रहा जो मतलब कि जैसे पूरा जो आपने बताया हमें, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी कुछ भी अगर हो तो शरीर का थारो चेकअप होना चाहिए।
दो चीज़ें। जैसे ये चीज़ जो अक्टूबर में हुआ ना, ये हमारा जून में ही हो जाना था। एक बार अल्ट्रासाउंड तो होना ही था। अल्ट्रासाउंड में तो थोड़ा सा हल्का सा पता लग जाता है कुछ तो अंदर है, बड़ा सा है, दिख रहा है अंदर, है ना। बाकी सीटी होता तो हम लोग उसी टाइम पे प्लान कर लेते। पहले आपको अम्बिका को दिखाया था तो उन्होंने ब्लड चढ़ा दिया था, उसको बोला ब्लड हो गया ठीक ठाक है, ब्लड है उसमें 11 पॉइंट कुछ आ गया था। बोला ठीक है ले जाओ। ले गए, फिर हमने खाना वाना खिलाना स्टार्ट किया, डाइट देना शुरू किया, तो पेट वगैरह फिर निकलने लगा। हम लोगों ने सोचा चलो खिला रहे हैं ठीक हो गया, निकल रहा है। अच्छा इसलिए पेट निकल रहा है। फिर ये वो बोल रहे थे, हम बोला खा रही हो इसलिए मोटी होती जा रही हो, ऐसे मजाक में बोला। बोला नहीं पापा ऐसे हैं, तो वाइफ ने बोला एक बार दिखा दो। बोला चलो दिखा देते हैं। लाए, उसके भी मेरे पिताजी का एक्सपायर कर गए। फिर हम 1 महीना उसमें पड़ गए, उसके बाद फिर लेके आया लगातार। अरे मैं जून से ही से चक्कर लगा रहा हूँ इसमें हॉस्पिटल के। लेकिन आप हमारे पास तो अक्टूबर में ही आए थे। अक्टूबर में आए थे, बाकी आप भी ब्रांच तो आए थे। हाँ, वो डॉक्टर अंकुर ने बताया था। अच्छा, हमने देखा है जैसे हमारे यहाँ भी जो है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब सर्जरी होती तो हमने देखा है कि ये तो 10 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर वाले में भी लोग बड़ा बड़ा चीरा लगा देते हैं। फिर एक चीज़ ये भी है ना कि आप कितना जूझते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोगों ने थोड़ा सा देखा कि ये अबे कितना कौन टाइम लगा है, छोड़ो। आपकी सर्जरी में लगभग कितना टाइम लग गया था? 5-6 घंटे, 6 घंटे लग गए। बताओ, 6 घंटे में सर्जरी किया। हम चाहते हो तो 2 घंटे बाद ही कह देती, करे छोड़ो, लाओ फटाफट चीरा लगाओ, बाहर निकालो। अगर हम चीरे से करते यही सर्जरी तो लगभग 1.5 घंटे में हो जाती। लेकिन हमारा जो है 4.5 घंटे अपना हम बचा तो लेते, लेकिन उसके एवज में मरीज को कितनी तकलीफ होती है ना। ब्लड बह जाता, चीरा लग जाता, रिकवरी, बहुत कुछ चीज़ें। सर्जरी के बाद ओपन में बहुत ज़्यादा गैस वगैरह होती है, लैब में तो नहीं बनता है, लेकिन इसमें रोबोटिक में तो गैस प्लस कुछ नहीं है। देख ही रहे हैं आप, ओपन में इतनी गैस बनती है कि पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, परेशान, है ना। अपना फ्यूचर आगे है, पढ़ाई नहीं ठीक से कर पाओगे, कुछ न कुछ दिक्कतें होती ही रहती हैं। अच्छा, फिर शादी के बाद भाई बच्चे वगैरह भी होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये मान के चलो कि पेट पहले जैसा ही है, बस एक अंदर थैला था, वो बाहर निकाल दिया, बस कोई अंतर नहीं है, सब कुछ पहले जैसा रहेगा लाइफ स्टाइल, है ना। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मतलब मैं पहले जैसे फिट हो गई हूँ, और जो मेरी ड्रीम्स थे उसमें कोई हर्डल नहीं बना है। जैसे होता है कि सर्जरी हो जाती है तो फिर मेडिकल आउट वगैरह हो जाते हैं, वो सबका ज़्यादा डर था मुझे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है तो खाते हैं, खाना पूरा खाते हैं, प्रॉपर गैस वगैरह कुछ, गैस नहीं हो रही है, ब्लोटिंग नहीं हो रही है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी भी सारी हो रही है। अभी मतलब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, जब वो पूरा भर जाएगा उसके बाद से फिर स्टार्ट हो जाएगा सब। नहीं तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए फिजिकल एक्टिविटी डेली रूटीन वाली सारी हो रही है। उसे कर लो। डेली मना किया है? नहीं, मना नहीं किया है आपने। सर अंदर पेन रहता है ना अभी। चलो ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम वगैरह सब अभी सब दे रहे हो? अभी चल रहा है, मेरा कल एग्जाम है। कल एग्जाम है आपका ना? चलो, तैयारी अच्छी है? हाँ, पढ़ लिया अच्छे से? एक कल हो गया है, एक आज होना है, फिर आगे सो ऑन। ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सर।